मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रही बहुत ही मज़ेदार वैरायटी पुलाव में काफ़ी आपको रेसिपीज़ दी हुई है। तो इसका नाम है जी स्मोक्ड चिकन पुलाव। ये बहुत ही चटपटा बनता है, आप देखेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले भी सिखाए हैं। तो सबसे पहला काम तेल में बनाएंगी, मैं आपकी अपनी चॉइस है। तेल में मैंने इसमें डाल दिया है 3/4 कप जितना। इसमें आप डालेंगे प्याज, जिसे आप ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं। 2 दरमियाने साइज़ की डाल दें या 1 बहुत बड़े साइज़ की, ठीक है। इसे हाई फ्लेम पर यहाँ पर फ्राई करते हैं। इसका कलर हल्का सा आप देखेंगे सुनहरा होता है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमने और क्या ऐड करना है। तो देखिए थोड़ा सा जो है ये इसका कलर जो यहाँ पर बादामी हो गया। ये ज़्यादा इसको हम डार्क नहीं करेंगे, ये डिफरेंट वाला ज़रा थोड़ा सा पुलाव है। तो इस बाद आप बीच में डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर है। इसको डाल करके प्याज के साथ मिक्स कर लें और इसको फ्राई कर लें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही। और फिर आपको दिखाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इतना आपने इसको सुनहरा करना है। अब आप इसमें ऐड करेंगे चिकन। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 किलो जितना चिकन है मेरे पास। तो इसमें चिकन ऐड करते हैं। चिकन को डालकर अच्छे से पहले इसमें मिक्स करेंगे। आप देखेंगे इसका कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ। देख लें आपके चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम डालेंगे बुलेट ग्रीन चिलीज़ में डाल रही हूँ। जायका ज़्यादा तीखापन कम है। 6 अदद थी मेरे पास, मोटी वाली जो होती हैं। उसमें से जो है 3 मैंने यहाँ डाल दी और 3 मैंने साइड पर रखनी है। उसके बाद इसमें जाता है तंदूरी मसाला। आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एक्चुअली अपने घर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 किलो चिकन के अंदर जो है आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर 3 टेबलस्पून, ठीक है। और भर कर डालिएगा उसमें। एक अगर आपको अच्छे से जायका तो आना चाहिए ना उस चीज़ का। उसके बाद बीच में जाता है गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड है, 1 टीस्पून भरकर है। किसी भी लाल मिर्ची, क्योंकि इसको थोड़ा तीखा करेंगे, ये चटपटा बनता है। अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कुक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून भर के डाली है। नमक इसमें जाएगा मज़ीद और, क्योंकि इसमें भी चावल भी जाने हैं। तो मैंने इसमें जो है 2.5 टीस्पून भरकर नमक और डाल दिया। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं और फिर नेक्स्ट अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें आप डालेंगे दही। ठंडी नहीं होगी और फेंट कर डालेंगे तो ये कर्डिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। आपके किसी भी सालन में दही चलेगी। इसमें 1 कप भर कर है। इसी भी अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ठीक है। पानी में मैंने क्या किया था, नोर के जो क्यूब्स होते हैं, चिकन के स्टॉक के जो क्यूब्स आपको मिलते हैं, 1 किलो चिकन के लिए जो है आप यहाँ पर 2 अदद डालेंगे। इसे मैंने 1 कप पानी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा कोसा पानी था ताकि अच्छे से वो हल हो जाए, वरना ये है कि वो प्रॉपर्ली जो है डिज़ोल्व नहीं होता। इसलिए 1 कप पानी में 2 क्यूब्स नोर के चिकन के मैंने डाल दिए थे। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से और इसे कवर कीजिएगा और लो टू मीडियम पर रख के इतना कुक कर लेंगे। चिकन अच्छे से आपकी डन हो जानी चाहिए और तेल या जिसमें भी आप इसको बना रहे हो दोबारा सर्विस पर आ जाएगा। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। चिकन भी छोड़ेगा, दही भी छोड़ेगा और अभी हमने खुद भी 1 कप जो है पानी का डाल दिया है। लेकिन अगर आपको कोई इशू होता है, आपको हमेशा ही कहती हूँ, आप अपने हिसाब के मुताबिक जो है इसमें पानी और डाल सकते हैं ताकि आपका चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन गल जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए यहाँ पे चिकन डन हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे हरा धनिया। डालने के बाद मैंने कोयले जो है गर्म कर रखे हैं। तो आप कोयलों को जो है फॉइल में डाल लें, जिसका भी आपके पास में कोई मेटल का बर्तन हो, और उसको बीच में प्लेस करें। उसके ऊपर आप डालते हैं तेल डाल दें और इसको कवर कर दें जब तक कि अच्छे से धुआं सेटल हो जाना चाहिए। जो मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। जैसे धुआं सेटल होता है, इट टेक्स टाइम, 3-4 मिनट लग जाते हैं ताकि अच्छे से इसका जायका धुएं का बीच में आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। जैसे धुआं सेटल होता है उसके बाद मैंने दोबारा से नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम पर है। और अब इसमें आप डालेंगे चावल जो मैंने धो लिए थे। 1 किलो चावल है मेरे पास। 1 किलो चिकन के हिसाब से कुछ लोग होते हैं वो चिकन के साथ चावल कम पसंद करते हैं। दैट्स योर चॉइस, 750 ग्राम डाल लें या 800 डाल लें, लेकिन मैं 1 किलो ही डालूँगी। तो चावल वॉश करके इसमें आपने ऐड कर देने
चावल ऐड करने के बाद हर एक का अपना हिसाब होता है पानी डालने का। मेरा जो है आपको मैंने बहुत दफ़ा दिखाया हुआ है कि मैं पानी डाल करके चेक कर लेती हूँ कि पानी 1.5 इंच चावलों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर पानी डाल देते हैं, कुछ जो है वो 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी डालते हैं। तो आप देखना आपने कैसे करना है। मैं यहाँ पर वही तरीका रखूँगी, पानी ऐड करूँगी और उसके बाद चेक करूँगी कि पानी जो है 1.5 इंच चावलों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पानी नलकेगा तो फिक्र मत कीजिएगा कि आपकी उंगली जलेगी या एनीथिंग ऐसा सच नहीं होता। और अगर आप दूसरी के से भी बिरयानी ये पुलाव बनाते हैं जिसमें आप यखनी बनाते हैं, तो यखनी जो है आप बना करके रख लें और जब वो ठंडी हो जाए, ऑब्वियसली आप चावल वगैरह तभी बनाते हैं जब मेहमान या घर के खाने वाले घर पर हों, उससे पहले तो आप बनाएंगे तो ठंडे हो जाते हैं। तो ये कि उस वक्त भी आप यखनी जो इसी के से ही चेक कर सकते हैं। तो आप देख लें चावल पानी डाल देने के बाद ये 1.5 इंच जो है ये मेरा हिसाब है। अब यहाँ पर इसको आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे यहाँ तक कि चावल अच्छे से जो है बीच में आप देखेंगे पानी इसमें ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो है इसको क्या करना है आपको दिखाऊंगी। मैं दम किस तरह देती हूँ, नीचे तवा रखती हूँ। तो सबसे पहले इसको हो जाने दें, पानी खुश्क हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ज़रूर डाल दिया करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों की कंप्लेन होती है कि जब वो चावल या कुछ बनाते हैं तो उनके चावल जुड़ जाते हैं या मतलब सही नहीं हौश पौश से हो जाते हैं, ठीक है, दाना लैदा नहीं होता। तो एक और ट्रिक दे देती हूँ आपको। एक तो तेल का हिसाब सही होना चाहिए, तेल भी कम होगा तब भी आपके चावल चिपक जाते हैं। और लेमन जूस, ठीक है। 1 किलो चावल में मैं 3 टेबलस्पून मैंने भर कर डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें, कवर रखते हैं इसके ऊपर और इसे पानी को खुश्क हो जाने देते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर और बताऊँगी, इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर एक घर का अपना हिसाब होता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा, दैट्स योर चॉइस। यहाँ पर आप चेक कर लें, अगर नमक आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको हिसाब बताया इंशाल्लाह आपको नमक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि आपकी अपनी चॉइस है। इसे पक जाने दें, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं हाई फ्लेम पर। तो देख लें यहाँ पे पानी जो है कम्प्लीटली खुश्क हो गया है। अब आपने जो है नीचे तवा रखना है, मैंने नीचे तवा रख दिया हुआ है और हाई फ्लेम पर आपने तकरीबन 10 से 11 मिनट देने, ताकि अच्छे से तवा जब नीचे गर्म होता है तो वो जो हीट है वो इक्वली फिर जो है चावलों में नीचे से डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, क्योंकि तवा अच्छे से गर्म हो जाता है। उसके बाद जब तवा गर्म हो जाएगा 10 मिनट के बाद, 11 मिनट के बाद रफली आप बिल्कुल उसको लो फ्लेम पर रखेंगे और जो है बाकी के 8 मिनट के लिए दम देंगे। चावल आपके इंशाल्लाह अलहदा होंगे और फिर से डिश आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो थोड़ी सी हरी मिर्चें बच गई थी उसे मैं ये इसके ऊपर डाल देती हूँ, तो थोड़ा कलरफुल लगता है। इसे कवर करते हैं और मैं इसको दम दूंगी और फिर इसे करेंगे हम डिश आउट। दम दे देने के बाद आप उसे तकरीबन 15 से 20 मिनट ज़रूर दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा स्टीम इसमें से रिमूव हो जाए। और इस वक्त आप उसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो चावल जो था बहुत नरम होता है, तो टूटने का डर होता है। थोड़ी देर उसको छोड़ दें, उसके बाद उसको सर्व कीजिएगा। एक छोटी क्वार्टर प्लेट लीजिए और साइड से फिर चावलों को सर्व करते हैं। इसके साथ आप रायता बनाइएगा, प्लेन बना लें, ठीक है, क्योंकि खुद ही चावल बहुत चटपटे बनते हैं, मज़ीद में और किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट scookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।